अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं पकोड़े। आलूओं के लच्छे वाले पकोड़े बनाएंगे आज हम पालक के साथ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए ले लिया है मैंने बेसन, पालक, हरी मिर्चें, नमक, आलू, प्याज, पिसी हुई लाल मिर्च, गोल धनिया, ज़ीरा और सूखी हुई मेथी। सबसे पहले मैं आलूओं का छिलका उतार लूँगी। आलू मैंने 3 अदद लिए हैं बड़े साइज़ के। इन आलूओं के हम लच्छे बना लेंगे। देखें आलूओं के मैंने लच्छे बना लिए हैं। लच्छे बनाने के लिए मैंने ये कद्दूकस लिया है। आपके पास जो हो वो ले लिएगा। आलू के हमने बड़े बड़े लच्छे बनाने हैं। लंबाई वाली साइड पर रख के इस तरीके से इसे कद्दूकस कर लिएगा। ये देखें तीनों आलू इसी तरीके से कद्दूकस कर लिएगा। हमारे कितने बड़े लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए हमारे सारे आलू कद्दूकस हो गए हैं। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे ताकि आलू का सारा स्टार्च निकल जाए। ये देखिए हमने धो लिया है, दोबारा पानी इसमें डाल लिया है। इस पानी में से भी हम आलूओं को निकाल लेंगे। आलूओं को अच्छी तरह इस तरह से मिक्स करके पानी के अंदर धो लिएगा ताकि सारा स्टार्च निकल जाए। ये हमारा स्टार्च निकल गया है सारा। अब मैं पालक डालूंगी इसके अंदर। पालक का एक बंच ले लिएगा। पालक मैंने बारीक बारीक काट ली है। बेसन मैंने लिया है 1 कप। आधा कप मैं स्टेज पे डालूंगी और आधा कप मैं डालूंगी लास्ट में। ये देखिए आधा कप मैंने डाल दिया है इसके अंदर। गोल धनिया के 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें। गोल धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों के अंदर। मैं इस तरह हाथ में मसल कर डाल दूंगी। कूट कर नहीं डालना है आपने गोल धनिया, हाथ से ही मसल कर डालना है। इस तरीके से दोनों चम्मच डाल दिएगा आप भी। ये गोल धनिया डाल दिया है मैंने इसके अंदर। सूखी हुई मेथी का डालूंगी मैं 1.5 चम्मच भरकर इसके अंदर। पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे पकौड़े स्पाइसी स्पाइसी अच्छे लगते हैं। ज़ीरा डालूंगी मैं भरकर 1 चम्मच इसके अंदर। प्याज मैंने मीडियम साइज़ की 1 ले ली है और बारीक काट ली है। प्याज हमने ज़्यादा नहीं डालनी है इसके अंदर। हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने 4 से 5, बारीक काट ली हैं, वो डाल दी हैं इसके अंदर। मैंने नमक नहीं डाला है इसके अंदर। सारा बेसन मैं मिक्स कर लूँगी इसके अंदर और मसाले मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है हमने इसका। तकरीबन आधे कप पानी में सारा अमेज़ा बन जाएगा। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं इसके अंदर। ये देखें सारे अमेज़े को इस तरीके से मिक्स कर लें। अगर हम नमक डाल देंगे इसके अंदर तो हमारा अमेज़ा पानी छोड़ देगा, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है। और अब बाकी का बेसन मैं स्टेज पर इस पर डाल दूंगी और सारे बेसन को मिक्स कर लूँगी। अब हमने पानी नहीं डालना है इसके अंदर। बेसन को अच्छे तरीके से अमेज़े में मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा अमेज़ा मिक्स हो गया है। अब जितना मैंने फ्राई करना है मैं एक और बाउल में वो अमेज़ा ले लूँगी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक 1/2 टीस्पून, आधा चाय का चम्मच। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने कढ़ाई के अंदर तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। हम चेक कर लेंगे तेल गर्म हुआ है या नहीं। पकोड़े हमने मीडियम से भी लो फ्लेम पर फ्राई करने हैं। ये देखिए मैंने अमेज़ा हाथ में लिया है। इस तरीके से अंगूठे से मैं दबाऊंगी चारों तरफ से अमेज़े को और इसे फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। अमेज़े को हाथ में उठाएं, अंगूठे से चारों तरफ से दबाएं और ये फ्राई करने के लिए डाल दें। ये देखें इस तरीके से उठाएं। आलू बाहर निकल आते हैं तो उसे अंदर समेट लें। अंगूठे से दबाएं और इसे फ्राई करने के लिए डाल दें। सारे पकोड़े इसी तरीके से फ्राई कर लें। जितने पकोड़े इसमें आएंगे हम डाल देंगे।
ये देखें जी, हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। लाइट ब्राउन रखने हैं हमने, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। ये देखें, क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे और बाकी के पकोड़े इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सारा तेल अच्छे तरीके से निकाल लें। ये देखें जी, हमारे बेहतरीन से पकोड़े बनकर रेडी हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। हम टेस्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आया है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।